देखिए, मैं शुरुआत से भी और अभी भी यही बात बोलता हूँ कि कभी भी ना हमें सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं इनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते भी हैं इस बात को, लेकिन हर तरह की मतलब ओपिनियन है लोगों की। कुछ लोग मानते हैं ये सब कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ समय बिताने के लिए, सुनने के लिए, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कहानियों को कहानी मानकर सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं दोनों की तरफ हूँ। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी, आपकी बात बड़ी कर दी। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता है, हमारे परिवार में किसी ने महसूस करा है, तो भी मैं कहता हूँ कि हाँ, ऐसा जैसा आप कह रहे हो वैसा सही है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सारिका की कहानी को पूरी करेंगे, जो इससे पहले वाला भाग है। अगर आपने नहीं देखा सुना तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे ये लोग यहाँ डाउ हिल तक कैसे आ गए। अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, हम पिछली कहानी में कहाँ तक आ गए थे? पिछली कहानी में सारिका और उसके साथ उसके दो दोस्त इस डाउ हिल के जंगल में आ चुके थे। इनको जिस ड्राइवर ने छोड़ा था उसने इन सभी को कहा था कि 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहले तो किसी से लिया दिया मत खाइएगा, थोड़ा सा आप संभल कर चलिएगा, शाम होने से पहले इस जंगल को छोड़ देना, और अगर जंगल में कहीं से भी कोई आवाज़ आती है, आपका नाम कोई पुकारता है, तो उसके साथ आपको नहीं जाना, उसको आपको आवाज़ को मतलब फॉलो नहीं करना है। इन्होंने सारी बातें उसकी ना रफा दफा कर दी। उन्हें कोई मतलब नहीं था। जो तू कह रहा है कहता रहे, वैसे ही तू ड्राइवर है तो तेरी कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, हम ज़्यादा रईस लोग हैं। खैर, मानसिकता एक सेकंड में बदल गई जब ये जंगल के अंदर आए थे। इनके साथ जो मैंने पिछले भाग में बताया, जो अजीब सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि इन्हें जंगल में एक घड़ा मिला, ठीक है, जिसको देखकर इन तीनों ने एकदम से भागना शुरू कर दिया। उसको जो पहले छुएगा वो पानी पिएगा और वो जीतेगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा, और तीनों के साथ एक साथ कैसे ये किसी को नहीं पता, कि ये तीनों एक अजीब से, पता नहीं कहाँ से इनके सामने पेड़ आ गया, उससे टकराए, गिरे, और फिर जब उठे तो ना सामने घड़ा था और ना इनके सामने बैग्स थे, क्योंकि ये भूल गए कि हम किधर से भागे थे, किधर से आए थे। इन्हें कुछ नहीं पता। मैंने आपको पहले भाग में भी बोला है, एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा, बट तभी करिएगा जब आपके साथ आपकी फैमिली हो और वो आपको देख सकते हो। आप किसी भी जंगल चले जाइएगा, आंख बंद करिए, 1-2-3 चक्कर ऐसा गोल गोल घूमिए, फिर आंख खोलकर बताइएगा कि किधर से आए थे। और अगर वो जंगल डाउ हिल है तो चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। इन लोगों ने कौन सा चक्कर काटा था, अब ये भूल चुके हैं कि हम किधर से आए हैं। खैर, होता क्या है कि इसके जो दोनों दोस्त हैं वो इसे कहते हैं कि देख, हम शायद गलती कर चुके हैं और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ ना कोई अब घड़ा दिख रहा है, ना पानी का कहीं नामो निशान है, और हम तीनों ने वो चीज़ देखी है। ये क्या था? सारिका है लड़की का नाम, लड़के का नाम है राहुल, और इनकी जो फ्रेंड है उसका नाम गुंजन, ठीक है। अगर बाई चांस नाम चेंज हो गए हैं तो एडजस्ट कर लीजिएगा, आप कहानी से मतलब रखिए, नाम इधर उधर हो जाए करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सारिका को राहुल और गुंजन ने कहा कि हमें अब यहाँ से जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। हमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और ये प्रूव हो चुका है, तो बेकार है यहाँ पर रुकना। सारिका ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बात से एग्री तो करती हूँ कि वो घड़ा न जाने कहाँ चला गया, क्योंकि उस स्पॉट को तो हमने भी देखा और तीनों ने देखा था। और ये भी हो सकता है कि वो कोई मतलब इल्यूजन बन रहा था किसी चीज़ का। होता है ना कि हम बादलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई आकृति बन रही है। तो उसने कहा, तू मूर्ख है क्या? मतलब हम तीनों ने सामने रखा घड़ा देखा है, घड़े के पास में वो प्लेट पड़ी हुई देखी है, और बेकार की बातें कर रही है। अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा भ्रम था, इल्यूजन था। क्या बोल रही है? जो बात सच है उसे मानती क्यों नहीं है? हम गलत जगह आ गए हैं और जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि उस ड्राइवर ने भी ये बात बोली थी कि इस जंगल में जब तक अंधेरा नहीं होता, जब तक आप बाहर निकल गए तो निकल गए, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ भयानक उनकी यादें इस जंगल को लेकर जुड़ी हुई हैं। अभी हमें थोड़ी बहुत रोशनी आसमान में दिख रही है, ट्रैफिक की आवाज़ इधर से आती है, तो हमें इधर भागते हुए निकल जाना चाहिए, और बाहर जाने के बाद ड्राइवर को फ़ोन करेंगे। उन तीनों ने अपने फ़ोन निकाल कर चेक करे,
सबके ब्रांड न्यू ज़बरदस्त टाइप के फ़ोन थे भाई साहब, महंगे महंगे वाले, लेकिन नेटवर्क नाम का कुछ अता पता ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम इतनी गहराई में तो आए नहीं कि नेटवर्क एकदम ही उड़ गया, लेकिन हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा तीनों में से किसी का भी। किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए तो इसलिए थोड़ी सी ऊंचाई पर जाना चाहिए। तो इन मूर्खों ने एक प्लान बनाया कि हम बाहर की तरफ तो चले ही जाएंगे, इधर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है ना, तो इधर तो ट्रैफिक है, तो यानी पब्लिक इधर ही है, हम यहीं से जाना है हमें। तो हम यहाँ पेड़ पर थोड़ा सा निशान बनाते हैं और कोई ऊंची जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर नेटवर्क आ जाएगा। कितनी अक्लमंदी कर रहे हैं। जंगल में, जिस जंगल में पहली बार आए हैं तीनों, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और वो भी उस जंगल में जिसको लोग सर्च करते हैं ना जब नेट पर, तो उसके बाद जाने की कोशिश भी नहीं करते। ये उस जंगल के अंदर खड़े होके ट्राई एंड टेस्टिंग चल रही है। खैर कोई बात नहीं, तीनों ने अकल लड़ाई और यहाँ पर इन्होंने कुछ निशानी बनाई पेड़ों पर, और निशानी बनाने के बाद जब चले हैं तो इन्होंने जो मार्क्स बनाए थे, जो निशान बनाए थे, वो हर पेड़ पर बने हुए आगे दिख रहे थे। हर पेड़ पर जहाँ अब ये चल रहे हैं ना, वहाँ के पेड़ों पर भी सेम वैसे ही निशान बने हुए हैं। अब तीनों ने एक दूसरे को देखा। सारिका ने कहा कि राहुल, तुमने ना निशान जो बनाए हैं वो थोड़े सिमिलर से बना दिए हैं, कॉमन सा निशान है, और हो सकता है हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने भी यही निशान बनाया हो, हर पेड़ पर यही बन रहा है। एक काम करते हैं, हम कुछ और यहाँ निशान बनाते हैं, हर पेड़ पर अपने अपने नाम लिखते हैं। अब इन्होंने सोचा कि अगर पेड़ पर नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो पत्थर से कितनी देर तक, तो इन्होंने एक क्रॉस, एक सर्कल और कुछ ऐसा करके 3-4 निशान बनाए कि ये हमारी पहचान है। अब जब ये 3-4 कदम चले तो एक पेड़ पर वही निशान इन्हें बनता हुआ दिख रहा था। ध्यान से सुनो मेरी बात, वो निशान बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन बना कौन रहा है ये नहीं दिख रहा था। ये राहुल 2 कदम पीछे हटा और वो कहता है, सारिका मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और गुंजन तू भी मेरे साथ बस अब इस जंगल से बाहर चल। उसने कहा, सारिका अब तू ये मत कहियो कि ये भी आंखों का भ्रम है, हमने देखा है पेड़ पर अपने आप ये निशान बन रहा था जो हमने मार्क बनाए हैं ना, ये क्या था? उसने कहा, नहीं ये मैंने भी देखा है वैसे, लेकिन एक काम करते हैं ना, थोड़ी सी कहीं हाइट मिलती है तो वहाँ से कॉल कर देते हैं ना, हम अकेले कैसे जाएंगे इस जंगल से बाहर? अरे तो हमारे को इस जंगल से अब बाहर निकालने के लिए आएगा कौन? ड्राइवर ने भी बोला था ना कि जब वो आएगा, जब हम इस जंगल से बाहर होंगे, वो अंदर आकर मदद नहीं करेगा। और तूने जिस तरह से उससे बात करी है ना, वो मदद क्या तेरे बारे में या हमारे बारे में सोचेगा भी नहीं। नहीं तो अब हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा 3-4 कदम और चलते हैं ना, और फिर उसके बाद देखते हैं अगर कोई हाइट मिल गई तो ठीक है। तो राहुल ने कहा कि इसके चक्कर में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो हम इसको सपोर्ट करने के चक्कर में बेवकूफ़ी कर बैठे। बाकी सब बहुत ज़्यादा लकी और मतलब अक्लमंद लोग थे जिन्होंने साफ कह दिया कि हम तेरे साथ नहीं जाएंगे और ये जंगल ठीक नहीं है। हम ही मूर्ख बन रहे थे। सारिका ने कहा कि तुम इतने छोटे नहीं हो कि मेरी उंगली पकड़ कर चल दिए। मैंने दोनों में से किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी, तुम्हें आना था आते, नहीं आना था मत आते। और आप कौन और क्यों सुन रहे हो हम दोस्तों की बातें? अब इन दोनों ने इससे कहा, सारिका ने, कि एक मिनट, ये प्लीज़ ड्रामेबाजी मत कर। अरे ड्रामेबाजी क्या, ये मतलब तुम्हें औरत नहीं दिख रही है? क्या चाहिए माँ जी, जाओ ना यहाँ से, हम तीनों कुछ बात कर रहे हैं, तीनों दोस्त हैं हम, और कोई गुस्सा नहीं है। अब वो हंसी और उसने मतलब चेहरा उस तरफ घुमा लिया। क्या आप यहाँ पर खड़ी हो और आपने फेस उधर कर लिया तो हमारी बातें आपको नहीं सुनाई दे रही होंगी? आप प्लीज़ यहाँ से मुँह जाइए यहाँ से। अब राहुल ने कहा, देख ऐसा है, बेकार की बातें मत कर। तू कहाँ देखकर किससे बात कर रही है? हम दोनों यहाँ खड़े हैं ना, उधर किधर देख रही है? सारिका ने अगर राहुल से कहा कि अब तू ये मत कहियो कि ये बराबर में खड़ी तुझे औरत नहीं दिख रही है। राहुल घबरा कर एक पेड़ से जाकर एकदम सट गया। क्या क्या बोल रही है, बेकार की बातें कर रही है? देख सारिका, मैं तेरे से कह चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों से अब डर लग रहा है, और मैं गलती कर चुका हूँ इस जंगल में आकर। हाथ जोड़कर मैं जंगल से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे बस यहाँ से बाहर जाने दो। मैं अपने दोस्त की बात में आ गया और गलती हो गई मुझसे। एक आवाज़ आई, जा चला जा, और ये तीनों ने सुनी, जा चला जा। और मतलब ये मानो कि एक हवा इसके लेफ्ट ईयर से होकर और पत्ते हटते हुए जा रहे हैं, कुछ ऐसा सा दिख रहा है, यानी रास्ता बन गया इसके लिए कि बस इसी रोड पर भागता चला जा, निकल जा। डाउहिल ने मौका दिया इसे, और इसने उस मौके को यूज़ करा और भागना शुरू। इन दोनों से भी बोला कि मेरे साथ साथ चलो, भागो और यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन सारिका की बातों में गुंजन आ गई।
गुंजन से कहती है कि देख वो तो डर गया चला गया, अगर तू रुकना चाहती है तो देख मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ, निडर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुंजन ने कहा कि नहीं मैं डरती तो नहीं हूँ, लेकिन तू बात किससे कर रही थी और ये हम दोनों को छोड़कर चला गया, इसे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं है ऐसे। अब डर गया तो डर गया, जाने देना। माँ जी आप कौन हो, इस जंगल में ही रहती हो? अब वो हंसती है और 3-4 कदम चल के जंगल में अंदर की तरफ जाने लगी। सारिका ने आवाज़ दी कि 1 मिनट पहले तो हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए हैं, कन्फ्यूज़ हैं। दूसरा आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पर पानी वगैरह कहाँ मिल जाएगा, हमें थोड़ी सी प्यास लग रही है। उस औरत ने इशारा करा छड़ी से कि सामने चले जाओ। सारिका को इसकी फ्रेंड ने कहा, गुंजन ने, कि देख ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तू किससे बात कर रही है मुझे नहीं दिख रहा, और अगर तेरे को इस तरह से ही करना है तो मैं भी जा रही हूँ। सारिका ने गुंजन से कहा कि मैं तेरी बात को गलत प्रूफ कर दूंगी। मैंने अभी ये जो सामने बूढ़ी औरत खड़ी है उससे पूछा है कि पानी कहाँ मिलेगा, उसने मुझे रास्ता बताया कि उस तरफ है। अब तू मेरे साथ चल, अगर वहाँ पानी मिल गया तो ये औरत है, और अगर नहीं मिला तो मैं झूठ बोल रही हूँ। गुंजन ने कहा, अरे तू बेकार की बातें कर रही है, आज से पहले कभी डाउ हिल आई है तो तुझे पता होगा उधर पानी है। अरे मैं कभी नहीं आई हूँ, बेकार की बातें नहीं कर रही हूँ मैं। अब तेरे से बात करती मैं वो ना जाने किधर चलेगी औरत। हाँ कोई बात नहीं, अब चल जहाँ पर वो बता रही है। अब ये चल रहे हैं और साथ साथ इनके कोई चल रहा है, वो पत्तों की आवाज़ जो इनके पैरों की है वो कहीं और से भी आ रही है, बिल्कुल इनके ही कदम से कदम मिलाकर कोई फॉलो कर रहा है। पलट कर देखते हैं, ऐसा लगता है पेड़ के पीछे कोई छुप गया। अब हिम्मत नहीं होती कि जाकर दोबारा से दूर वाले पेड़ के पीछे चेक करके आए कि कौन है। सारिका तो ये मानकर चल रही है कि वो औरत है यहाँ पर, तो उसके साथ हो सकता है कि उसके घर के हों, उसके नाती पोते हैं जो मेरे साथ खेल रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाली तो हूँ नहीं। पहली बात तो वो ना औरत इंसान है और ना वो साधारण है। रही बात खेलने की, तो तेरा तो अभी बहुत ज़बरदस्त वाला हाल होने वाला है। सारिका और गुंजन चलते जा रहे थे जो सारिका ने रास्ता बताया था उसकी तरफ। और कमाल की बात है कि वहाँ पर एक छोटा सा तालाब टाइप का इन्हें मिल गया। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं और कहते हैं कि देखा, इसका मतलब क्या हुआ। गुंजन कुछ देर के लिए तो स्माइल कर पाई, लेकिन उसके बाद उसके मन में डर आ गया कि यानी ये सच कह रही है, किसी औरत ने इसे बताया है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन वो औरत मुझे क्यों नहीं दिख रही थी। गुंजन को ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल उसके बहुत नज़दीक आकर किसी ने उसका नाम लिया। गुंजन उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि किधर से आ रही है। तभी सारिका ने बोला कि काश हमारा बैग मिल गया होता ना, तो हम पानी की बॉटल्स वगैरह भर लेते। गुंजन ने सारिका को देखा तो, 1 मिनट, अभी तूने क्या बोला था? सारिका कहती है कि मैं कह रही थी कि काश हमारा बैग हमारे पास होता तो पानी की बोतल भर लेते। उसने कहा, तेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे बैग कैसे पड़े हैं, हमारे बैग यहाँ तक कैसे आए हैं? सारिका ने देखा, बहुत खुश होती है, इसे कुछ नहीं आइडिया है कि यहाँ पर ये सब कैसे हो रहा है। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा ले, बैग तुम्हारे से कितनी दूर गिरे थे, उसके बाद तुम भागे हो, आगे चले हो, और वो बैग अपने आप यहाँ कैसे आए? बैग को खोल कर देखते हैं तो इसके अंदर इनका कोई सामान नहीं, सिर्फ पानी की बोतल थी। अब यहाँ पर ये दोनों पानी पी रही थी, अपनी पानी की बोतल को भरती हैं। तो सारिका और गुंजन दोनों के चेहरे से पता पड़ रहा था कि डर तो लग रहा है, लेकिन बस इस जंगल से बाहर निकल जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोनों ने ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी भरा, अपने चेहरे पर लगाया, थोड़ा सा इस तरह से फेस को धो रही थी। तो उन्होंने आखिरी बार जब चेहरे पर पानी लगाया और आँख खोली तो इतना ज़्यादा अंधेरा कि मतलब दाएं हाथ को बाएं हाथ ना दिखे। अब ये दोनों डर गए कि अभी तक तो रोशनी थी, एकदम से अंधेरा कैसे हो गया। मतलब ये मानिए कि किसी ने इनके ऊपर ऐसा कोई कवर डाल दिया है, ऐसी कोई चादर डाल दी कि अब सूरज की रोशनी आनी मुमकिन नहीं है। और जैसे ही ये अंधेरा हुआ उसके बाद इस जंगल में खेल शुरू हो गया। और ये ऐसा खेल था जिसको ये महसूस हर कदम पर कर रही थी और डर रही थी। कहीं कोई रोशनी नहीं दिख रही, जमीन पर हल्की फुल्की गलती से आसमान से कोई चंद्रमा की रोशनी आ जाती है तो वहां जाकर खड़ी हो जाती है। अब किधर जाना है? दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं और यहाँ हर 3-4 कदम पर ये पेड़ से टकरा रही थी। लेकिन एक अजीब बात है कि पेड़ से जैसे ही टकराती थी आवाज कुछ ऐसी आती थी जैसे किसी इंसान से टकराई है।
किसी भी पेड़ को छूकर देखने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक बार जब इसने छूकर देखा पेड़ को तो वो कोई ऐसा लग रहा था इंसान है। एक मिनट, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। सारिका ने कहा था कि मैं सबसे पहले जिस पेड़ से टकराई थी उस पेड़ को हम ऐसे ऐसे छूकर देख रहे थे, तो मुझे लगा कोई इंसान है जिसके कपड़े मैंने छुए, लेकिन गर्दन के बाद उसका फेस, सिर कुछ नहीं था। इसने अपनी दोस्त को बताया नहीं और यहाँ से बस भागा दौड़ी शुरू कर दी। हर 2 कदम पर कभी किसी चीज़ से टकरा रहे हैं, कभी किसी चीज़ से टकरा रहे हैं। और ऐसे स्थिति में आपका दिमाग जब काम करना बंद कर देता है तो आपका मेंटल असाइलम ज़्यादा दूर नहीं रहता, मतलब पागल खाने के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। अब गुंजन एकदम से सारिका का हाथ पकड़ लेती है टाइट और कहती है कि एक मिनट, देख सामने आग जला रखी है किसी ने, शायद हमारे जैसे ही कोई रास्ता भटक गया है। एक काम करते हैं, हम दोनों उधर चलते हैं। सारिका ने कहा चलो कोई तो मिला, थैंक गॉड। और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे जंगल से बाहर आते तुझे एक बात बतानी है। जो हम यहाँ से भागे थे मैंने फील किया है। अब ये उस जो इन्हें दिख रहा है 3-4 लोग बैठे हैं, आग जल रही है, उसके जितना पास जा रहे हैं उतना ज़्यादा इनको चलने में प्रॉब्लम होने लगी। इनके पैर बहुत ज़्यादा भारी होने लग गए, इनके कंधे झुकने शुरू हो गए, दोनों के वज़न इन्हें साफ महसूस हो रहा था। एक दूसरे को बस हाथ नहीं छोड़ना चाह रही थी और दिलासा दे रही थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बस इस जंगल से हम किसी तरह से बाहर आ जाएंगे। जब ये वहाँ पहुँची हैं और वो आग जो जल रही है ना, वो धीरे धीरे इनको ऐसा लग रहा था इनसे दूर हो रही है। बहुत ज़्यादा चलती रही, उसके बाद थक गई। तकरीबन आधा पौना घंटे और सिर्फ 15-20 कदम की दूरी पर आग थी। पौने घंटे तक यानी 45 मिनट्स तक लगातार चलती रही, लेकिन वहाँ तक पहुँची नहीं। गुंजन ने कहा कि हमारे ना आंखों का भ्रम है कि हमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। सारिका ने हाथ जोड़े और प्रे करने लग गई, भगवान मुझे बस इस जंगल से बाहर निकलवा दो, मेरे से गलती हो गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ समझाया था, लेकिन मैंने सभी की बातों को इग्नोर कर दिया। मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए? मेरे आसपास कोई है क्या? मेरी कोई हेल्प कर सकता है? मेरे पास कोई है क्या? गुंजन बोलती है कि देख ऐसा सब कुछ मत बोल, मुझे डर लग रहा है। सारिका मेरी बात सुन रही है? सारिका। तभी सारिका की जगह एक आदमी की आवाज़ आई। हाँ सुन रहा हूँ। एकदम इसने हाथ छोड़ दिया। तभी सारिका की आवाज़ आई कि अरे हाथ क्यों छोड़ रही है, प्लीज़ मुझे अंधेरे में ये डर लग रहा है, तू प्लीज़ मेरा हाथ पकड़। अब सारिका ने पहली बात कोई जवाब दिया ही नहीं था, वो एक छलावा था। और गुंजन ने सारिका की जगह किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी। अब गुंजन की जगह एक आदमी की आवाज़ आ रही है और सारिका उससे दूर हो रही थी। लेकिन ना जाने, कहते हैं ना कि कुछ इनकी मदद कुदरत भी कर रही थी। मौसम ख़राब होने वाला था, उससे पहले बिजली थोड़ी सी मतलब आसपास इनके कड़की, तो थोड़ी रोशनी हुई जंगल में। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे का हाथ दोबारा पकड़ लिया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और ये दोनों काफ़ी डर रही थी। इतना ज़्यादा डर रही थी कि चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर दोनों के गले की हालत ख़राब हो चुकी थी। बस दोनों को इस जंगल से बाहर निकलना था। अब इन्हें 100% कन्फर्म है कि बार बार हमारे को कोई पीछे से ऐसे या कभी कमर पे इस तरह से धक्का दे रहा है, और धक्का ऐसा नॉर्मल नहीं, जितनी बार भी धक्का इन्हें किसी ने ऐसे दिया है, दोनों चेहरे के बल गिरती हैं। इनके काफ़ी स्क्रैचेस, काफ़ी चोटें आई हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर छलावे से मुठभेड़ होती है और छलावा आपको धक्का देता है तो कितनी भी बार कोशिश कर लो, आप अपने हाथों को ज़मीन तक नहीं ला पाओगे, गिरोगे हमेशा चेहरे के बल ही, ना कमर के माध्यम से। अगर सामने से भी आपको छलावा ऐसे धक्का देगा तो आप जब गिरोगे तो फेस थोड़ी ना लगेगा, लेकिन ऐसा कमाल होता है छलावे से कि आप चेहरे के बल ही गिरोगे। जब भी गिरोगे ज़मीन पर चेहरा ही लगेगा। और इन दोनों को 3-4 बार धक्का दिया गया और ये हर बार चेहरे के तरफ गिरी। काफ़ी चोटें आ चुकी थी ऑलरेडी और अभी तो रात बहुत लंबी थी। इन दोनों की हालत ऐसी हुई कि अब चलते चलते थक गई, चिल्लाते चिल्लाते थक चुकी थी, कई बार गिरते संभलते थक चुकी थी। और बस अब इन्हें ये पक्का हो गया था कि अब इस जंगल से बाहर हम
कभी नहीं निकल सकते। दोनों बैठे बस रोए जा रही थी और ये बात फील कर रही थी कि हमारे आसपास कोई है जिसे हम ना देख पा रहे, और अंधेरे की वजह से तो वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये इंसान तो नहीं है, क्योंकि उसका घुर्राना, उसका दांत किटकिटाना, इनके बार बार पास आके निकलना, और जब भी कोई शक्ति इनके आसपास होती है इन्हें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती थी, बदबू आती थी, और दोनों एक दूसरे से बोलती थी कि वो आ गया, वो आ गया, वो आसपास ही है, अब ध्यान रखियो, वो हमारे को या तो धक्का देगा या हमारे बाल खींचेगा, ध्यान रखियो। इन्हें ऐसा कंफर्म हो गया था, उसकी स्मेल को पहचान रही थी दोनों कि ये जैसे ही बदबू आती है ना, उसके बाद हमें एक तरह से हम पर अटैक होता है। बिजली दोबारा से कड़की तो इन्होंने देखा सामने एक इंसान है, लेकिन उसका सिर नहीं है। अब जैसे ही इन दोनों ने उसे देखा, सारिका और गुंजन और ज़्यादा पास आ गई और घबराते हुए कहती हैं कि देख, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, और भगवान से प्रे करते हैं क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं बचा। ये जो सामने दिखा था ये इंसान तो नहीं है, तूने नोटिस करा था उसका फेस नहीं है, और यही है जो कि हमें ड्राइवर ने भी बताया था, और तेरी बातों में आकर हमने गलती कर दी। अब यहाँ सारिका ना रो भी रही थी और उसे बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था कि मेरी वजह से इसकी भी लाइफ थोड़ा रिस्क में आ गई है और अब ना जाने क्या ही होगा। इसने तेज़ चिल्ला कर हेल्प हेल्प, प्लीज़ कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो, चिल्लाना शुरू कर दिया। एक इंसान की आवाज़ आई, अरे कहाँ पर हो, कौन हो, यहाँ कैसे, मुझे बताओ किधर हो। इन दोनों को एकदम बड़ा शांति सी मिली कि ये कोई हमारी आवाज़ सुन पा रहा है। अब इतना ज़्यादा अंधेरा और इन दोनों को कुछ नहीं दिख रहा। दोबारा से एक बार आवाज़ दीजिए, किधर हो आप। फिर इसने तेजी से बोला तो एक रोशनी हुई, मतलब इस जंगल में जिस तरफ से वो आदमी बोल रहा था, अगर आपको रोशनी दिखी है तो इस तरफ आइए। इन दोनों ने चिल्लाकर कहा, थैंक यू, हमें रोशनी दिख गई, हम आ रहे हैं। ये 2 कदम चली थी, तभी एक हंसने की आवाज़ आई। अब ये रुक गई क्योंकि रोशनी तक जाना है और हंसी भी यहीं से आई है। अब यहाँ से हम आए कैसे आगे। तभी इन दोनों को फिर से किसी ने धक्का दिया, धड़ाक देने से। अब इन दोनों का हाथ छूट गया, कोई किसी तरफ गिरी है, कोई किसी तरफ गिरी है। और सारिका ने चिल्लाकर, गुंजन तू किधर है, गुंजन तू किधर है। गुंजन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये गुंजन को आवाज़ देती थी, गुंजन, कौन है, गुंजन, ए कौन है, कौन है। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं वो जो आवाज़ किसी ने दी थी, लाइट दिखाई थी, वहाँ भागूं, मैं अपनी दोस्त को देखने के लिए भागूं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और ये इतनी ज़्यादा डर गई थी कि बस ये वहीं पर हाथ इधर उधर ऐसे ऐसे करती जा रही थी, अरे कौन है आसपास, कौन है, और अपनी दोस्त को आवाज़ दिए जा रही थी। तभी यहाँ पर मतलब एक आदमी आया और उसने एकदम से रोका, नॉर्मल हो जा बेटा, नॉर्मल हो जा, तो तू ठीक है, आप कौन हो। उसने बताया, टॉर्च वगैरह ऑन करी, अच्छे से रोशनी करी कि अरे हम यहाँ पर हेल्प के लिए ही आए हैं और हमें किसी ने बताया था, और आपके साथ वाली फ्रेंड कहाँ है। वो यहीं पर थी, अब पता नहीं। तो यहाँ पर ना कुछ फुसफुसाने की सी आवाज़ आ रही थी। इन दोनों ने धीरे धीरे इधर उधर देखना शुरू करा टॉर्च से, और ये अकेला था आदमी जो यहाँ पर है। आपके साथ कोई फ्रेंड है क्या आपका। उसने कहा नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ, बाद में बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। और आपकी फ्रेंड कहाँ है, उसे देखो ज़रा, ढूंढो, आवाज़ तो आ रही है उसके आसपास। इन्होंने देखने की कोशिश करी, जब वो कहीं नहीं मिली तो दोनों ने टॉर्च धीरे धीरे ऊपर की तरफ करी, तो वो पेड़ पर इस तरह से लटकी हुई थी। और जैसे इन दोनों ने देखा, उसने झपट्टा मारा इनकी तरफ। जैसे ही ये गुंजन इन दोनों के ऊपर जंप करी, तभी वो जो भाई साहब हैं, उन्होंने ना जाने कौन सा क्या गैजेट था, वो गुंजन के माथे पर छुआ दिया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि बेटा कुछ देर के लिए शांत हो जा, हमें बस यहाँ से बाहर जाना है। और ये घुर्राए जाए, आदमियों की तरह बोले जाए। और वो आदमी ने हाथ पकड़ रखा था दोनों लड़कियों को, और कह रखा था कि एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, ठीक है। मतलब कि सारिका और गुंजन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, और गुंजन का हाथ ये भाई साहब ने भी पकड़ रखा था। अब ये टॉर्च की रोशनी से जगह को बनाते हुए, देखते हुए चल रहे थे, और इस रोड पर आ गए। सबसे बड़ी बात कि डाउ हिल के मतलब इस अंधेरे जंगल में से ये आदमी इन दोनों को बाहर ले आया। उसके बाद उसने टॉर्च वहीं पर रखी
और वो इनसे बोल कर गया, मैं पानी लेकर आता हूँ, जब तक आप दोनों यहीं पर रुकिएगा। वो आदमी कभी नहीं लौटा और वो किसी ने मदद के लिए भेजा भी नहीं था। वो कौन है सारिका गुंजन नहीं जानती, लेकिन इस जंगल से इन्हें बाहर निकालने वाला वो तो एक कोई भगवान का ही रूप था। बाहर आती हैं ना जब, उसका आधे घंटे इंतज़ार करती हैं। डाउ हिल के सामने कोई रोड पर बैठा है, मदद करने के लिए तमाम गाड़ियाँ निकल रही हैं, सामने से कोई नहीं रुक रहा। इसे कहते हैं पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना। तेरे पास तो बहुत सारा पैसा था, न जाने कितने पैसे तेरे अकाउंट में ऐसे ही पड़े हैं, मदद के लिए कोई गाड़ी नहीं रुक रही। क्यों? क्योंकि तू इस जंगल के सामने बैठी है, तुझे लोग इंसान नहीं समझ रहे। इन दोनों को लोग प्रेत आत्माएं समझ रहे थे, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनके चेहरे पर तमाम खरोंचे, स्क्रैचेस का कैसा हो रहा था चेहरा, कपड़े अजीब हो रहे थे, चारों तरफ मिट्टी कीचड़ और देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। लोगों ने इन्हें इंसानों को ही प्रेत मान लिया। इनके मोबाइल पर जब नेटवर्क आया, सुकून आया। इन्होंने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन करा, उसने कहा मैं आपके पास आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। वो जब आया और इन दोनों की हालत देखता है, हाथ जोड़, मैंने भगवान से ही प्रार्थना करी थी कि जैसे गए हैं वैसे ही आए, कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपके साथ एक भैया और भी तो गए थे, वो कहाँ हैं? फिर उस लड़के को भी फ़ोन करा गया। उसने बताया कि मैं तो बस में बैठ चुका हूँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। तू ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों ठीक हो? बताएंगे बाद में कि हमारे साथ यहाँ क्या क्या हुआ था। आपको पता है ये डाउ हिल से जो लड़की आई है ना, जिसने सिर कटा देखा था, मतलब दोनों ने, ये कहते हैं कि उसे दोबारा देखने के लिए भी ना किसी से हमने कंफर्म किया था तो पॉसिबल है। और इन्होंने प्लान बनाया दोबारा से कि हम विंटर में एक बार दोबारा उस ट्रिप को पूरा करना चाहते हैं और इस बार सभी लोग साथ जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे। अगर ये लोग गए, जैसा कि मुझे सारिका जी ने बताया है, जाएंगे, तो इन्होंने कहा नितिन हम तुम्हारे को वहाँ से वीडियो कॉल करेंगे। नो, आई रियली डोंट नीड ऐसी चीज़ें। आप अपना व्लॉग बना लो और व्लॉग कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे, थोड़ा बहुत क्लिप हमें भी दिखा देना। तो आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।